अभी दिखाई गई तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की है। दावा किया जा रहा है कि इस आंदोलन को करीब 500 संगठनों का साथ मिला है और यूपी, पंजाब और हरियाणा के करीब 1 लाख किसान महीने भर के राशन के साथ दिल्ली की सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं। इन राज्यों में सरकार को मंडियों से काफी ज्यादा मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती है। इन किसानों को रोकने के लिए पुलिस बैरिकेड लगा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। इस ठंड में भी किसानों पर पानी की बौछारें कर रही है। पुलिस का कहना है कि हम आपको यहाँ प्रदर्शन नहीं करने देंगे और किसानों का कहना है कि आप हमें जहाँ रोकेंगे हम वहीं बैठकर लेटकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा और आज हम डिटेल में बात करेंगे दिल्ली के किसान आंदोलन की। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर इस आंदोलन के पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, इस आंदोलन के पीछे की वजह 3 कानून को बताया जा रहा है, जिनकी वजह से किसानों को डर है कि उनका एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा, उनकी फसलों का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाएगा, साथ ही उनसे उनके कई अधिकार छीन लिए जाएंगे। आइए अब ये समझ लेते हैं कि आखिर ये 3 कानून कौन से हैं और इन पर सरकार और किसान का क्या कहना है। पहला कानून कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। दूसरा कानून कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और तीसरा कानून आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। ये तीनों ही कानून संसद के दोनों सदनों से पारित होकर कानून बन चुके हैं। किसान इन्हीं 3 कानून को वापस लेने की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं। आइए अब बारी बारी से इन तीनों पर डिटेल में बात करते हैं। पहला कानून कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इस कानून का उद्देश्य एपीएमसी द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर फसलों की बिक्री की अनुमति देना है। इस कानून के तहत किसानों को मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेचने की आजादी होगी। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी कम कर दिया जाएगा। इससे राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, जबकि सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांधने का काम किया है। अब आप पूछेंगे कि ये एपीएमसी क्या है, तो एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के स्वामित्व वाली मंडियों को उन बिलों में शामिल नहीं किया गया है। इसके जरिए बड़े कॉर्पोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वे किसानों की उपज खरीद और बेच सकते हैं। इस कानून को लेकर किसानों का कहना है कि इससे एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे मंडियां खत्म हो जाएगी और ई नाम जैसे सरकारी पोर्टल का कोई वजूद और अर्थ ही नहीं रह जाएगा। और इस कानून के कारण किसान पूरी तरह से कारोबारियों के हवाले हो जाएगा। कारोबारी जो रेट तय करेंगे किसान को उस रेट पर फसल बेचनी पड़ेगी। वहीं सरकार का कहना है कि इस कानून से न तो एमएसपी पर कोई फर्क पड़ेगा और न ही मंडियों को बंद होने दिया जाएगा। लेकिन ये बात सरकार सिर्फ अपने बयान में कह रही है, नए कानून में इसे जोड़ा नहीं गया है। इसी के चलते किसानों में भारी असमंजस और असंतोष बना हुआ है। दूसरा कानून कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस कानून के तहत एग्रीकल्चर एग्रीमेंट पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया जाएगा। यह कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्म, प्रोसेसर्स, थोक और खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ता है। इसके साथ किसानों को क्वालिटी वाले बीज की आपूर्ति करना, फसल स्वास्थ्य की निगरानी करना, कर्ज की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा देने की बात इस कानून के तहत आती है। आसान भाषा में कहें तो इस कानून का उद्देश्य कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को
मंजूरी देना है, यानी आपकी जमीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या ठेकेदार किराए पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन करके बाजार में बेचेगा। अब आप पूछेंगे कि इसमें किसानों को क्या आपत्ति है? तो किसानों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करने से किसानों का पक्ष कमजोर हो जाएगा, वो फसल की कीमत ही तय नहीं कर पाएंगे, और अगर विवाद की स्थिति बनती है तो विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियां फायदा उठाने की कोशिश करेंगी और छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेगी। किसान कानून के भारी भरकम शब्द नहीं समझता, लेकिन वो ये जरूर जानता है कि उसकी जमीन उसकी माँ है, जिसे वो किसी के हाथों बर्बाद नहीं होने देगा। वहीं सरकार का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट करना या नहीं करना, इसमें किसान को पूरी आजादी रहेगी, वो अपनी इच्छा से दाम तय करके फसल बेच सकेंगे। देश में 10,000 एफपीओ बन रहे हैं। ये एफपीओ छोटे किसानों को जोड़कर फसल को बाजार में सही कीमत दिलाने का काम करेंगे, और अगर विवाद की स्थिति बनती है तो विवाद की स्थिति में कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत ही नहीं होगी, स्थानीय स्तर पर ही उस विवाद को निपटा लिया जाएगा। तीसरा कानून, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटाने का प्रावधान है, यानी इस तरह के खाद्य पदार्थ आवश्यक वस्तु की सूची से हटा लिए जाएंगे, जिससे युद्ध और प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। अब किसानों को इस कानून से यह डर है कि इस कानून के चलते बड़ी कंपनियां और बड़े किसान जमाखोरी करने लगेंगे। इससे कालाबाजारी बढ़ जाएगी, साथ ही भ्रष्टाचार भी बढ़ जाएगा। वहीं सरकार का कहना है कि इस कानून के चलते किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी, वह आलू प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेगा। एक सीमा से ज्यादा कीमत बढ़ने पर सरकार के पास उस पर काबू करने की शक्तियां तो रहेंगी ही, लेकिन किसान को सरकार के ये तीनों ही कानून समझ के परे हैं। किसान कह रहे हैं कि सरकार तो बंद कमरों में कानून बना लेती है, लेकिन हम तो किसान हैं, हमें उसकी हकीकत की जमीन मालूम है। उनका मानना है कि इन तीनों नए कानूनों से कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। इसीलिए आंदोलनकारी किसान 1 महीने के राशन के साथ दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक जो पता चला है उसके मुताबिक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेने वाली। सरकार का दावा है कि इन कानूनों का पास होना एक ऐतिहासिक फैसला है और इससे किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कानूनों को आज़ादी के बाद किसानों का एक नई आज़ादी देने वाला कानून बताया है। पीएम मोदी का कहना है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा नहीं मिलने की बात बिल्कुल गलत है। आपका इन तीनों कानूनों को लेकर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।